अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप सही जगह पहुंचे हैं। अगर आपका एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के जितने टाइप बताए गए हैं, जो अभी आपके 2 दिन के पेपर हुए हैं, सारे शिफ्ट हुए हैं, उन सबका एक मिक्स रिज़ल्ट यहाँ पे आपको दिखने वाला है। और एक जल्दी ही क्लास में लेके आने वाला हूँ मैराथन, जहाँ पे आपको लगभग 90% ज़्यादा क्वेश्चन सेम दिख जाएँगे। तो ये प्रीवियस ईयर और रेलवे क्या करता है कि लगभग जो क्वेश्चन पहले दिन दूसरे दिन पूछता है वही पैटर्न को ही फॉलो करता है पूरे सेट में। और कभी-कभी क्या होता है, मेन टारगेट वीडियो में हमारा ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हम लगाने का तरीका आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपको इजीली लगा देना है। जैसे क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन ये लग जाएगा नंबर सिस्टम से। मैक्सिमम लोग जो बेसिक से पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं उनको लगता तो है कि उनको क्वेश्चन बनाना आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जगह पे टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक नहीं आना चाहिए, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको 30 में 30 बनाना है तो बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस अप्रोच भी आना चाहिए। क्वेश्चन को देख के रीड करते आपके माइंड में आ जाना चाहिए क्या क्या और पॉसिबिलिटी है एक क्वेश्चन को लगाने की। कहीं यूनिट डिजिट से तो नहीं लग रहा है, कहीं डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं लग रहा है, कहीं अप्रोक्सीमेशन से तो नहीं लग रहा है, कहीं बिना कुछ किए भी तो ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कि आंसर दिख रहा हमको नहीं है, तो बेसिक भी आना चाहिए। हम ऐसा सपोर्ट नहीं करते कि सीधा डायरेक्ट लगाने आपको आना चाहिए, दोनों चीजें आना चाहिए। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी क्लियर है तो बिल्कुल इस क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तैयार रहिएगा और फिर से मिलेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 2 बैग है, 11 पेन की कुल मूल्य दिया हुआ है, जबकि 10 बैग और 10 पेन का कुल मूल्य दिया हुआ है। पूछा गया है 8 बैग का मूल्य 8 पेन के मूल्य से कितना अधिक, मतलब 8 बैग का मूल्य जो होगा और 8 पेन का जो मूल्य होगा, इनके बीच का अंतर निकालना है। ये बैग है और पेन का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इतनी जरूरत है नहीं क्वेश्चन करने के लिए। तो हमको ये पता है कि इनके बीच का जो अंतर आएगा उसमें 8 से गुणा करना था। तो हम यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम 8 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। एग्जाम में क्या एक ही ऑप्शन दिया है, अगर एक दिया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को लगाने के लिए। और इससे एक चीज और आपको साथ में सीखना है कि क्या 8 की डिविजिबिलिटी आपको आती है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट के 3 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें भाग देने में समय बर्बाद करेंगे नहीं। तो आपको एक नई चीज भी समझ में आनी चाहिए कि अगर ये 3 डिजिट में शुरू वाला अगर इवन नंबर होता तो ये 8 से डायरेक्ट कट जाता है, नहीं कट रहा है। इवन नंबर सम संख्या, तो ये 8 से कट गया, ये कट जाएगा। इवन नंबर है, ये नहीं कट रहा है। इवन नंबर है, ये नहीं कट रहा। 17, 19, 18, 16 में सिर्फ यही कट रहा है और यही आंसर होगा 100%। कभी भी 8 की डिविजिबिलिटी लगानी हो, अगर कोई बोलता है यहाँ ऑड नंबर रहता तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 कम करके भाग दे देते हैं, अगर कट गया तो भी 8 से कट जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ाया गया है क्लास में, अगर आप पढ़े होंगे तो। अब बात रहेगी क्या ऐसे ही लगाना चाहिए क्वेश्चन। आप तो बोलेंगे सर ऐसा तो 8 यहाँ दिया, कहीं नंबर अलग होता तो क्या करते। तो बिल्कुल आपको इक्वेशन बना के भी आना चाहिए कि 2 बैग हमारे पास है, 11 पेन है हमारे पास, इनकी वैल्यू 505 दिया है। ये दोनों जगह 10 और 10 कॉमन दिया, तो इसको मैं एक ही बार लिख लेता हूँ, बैग और पेन, और 10 से एक जीरो कट जाएगा, ये 131 हो जाएगा। यहां से इनको बराबर कर लीजिए, इनको 262 कर लीजिए, बाकी इनको घटा उठा के जो भी निकालना है कि सॉल्व कर लेंगे। 262 होगा ना, हाँ, तो ये वाला 3 आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू 27 आ गई। तो इसमें रख के आप बैग का मान रख के सॉल्व करेंगे, वो सब लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट लग जाएगा तो आप दूसरे से कम 20 सेकंड आगे निकल चुके हैं, और ये कंपटीशन का माहौल है, यहाँ आगे चलना जरूरी है। तो हम वही चीज बताएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को करना कैसे, सही तरीका क्या होना चाहिए आपको। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना हम भूल गए कि अभी देखिए हम लोग एक वेरी आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि एडवांस मैथ्स स्पेशल पहला बीओडी बैच आ चुका है, और एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में 150 घंटे की नई क्लासेस हैं, यानी जिसमें अपडेटेड क्वेश्चन है 2020 के बाद से लेकर 2025 तक वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा और हाई लेवल का पढ़ना है, 250 घंटे की एक और क्लास दी गई इसके अंदर में, पुरानी वीडियो जिसको पढ़ने के बाद आप अपने लेवल को 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। उस लेवल तक ना तो एआई क्वेश्चन बना सकता है और ना ही अभी तक सीजीएल बना सकता है, तो आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं किसी भी एग्जाम का हो। यानी किसी भी लेवल के लिए अगर आपको एडवांस में चाहिए तो सारा कुछ इसके अंदर मिलेगा। लेकिन कॉमन स्टूडेंट के लिए, जैसे जिसको रेलवे या एसएससी का जो अभी लेवल चल रहा है, ये वाला भी सफिशियंट होगा। अभी पहले शुरू के 1000 बच्चों के लिए ये फीस की गई है मात्र 62 रुपीज पे, जो आपको मिलने वाला है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ये कोर्स। अगर आपको 999 में मिले या 999 में मिले या 49 में, तो भी वो चीज़ आपको नहीं मिल सकता जो इस 62 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है।
तो केवल पहले 1000 बच्चों के लिए है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं बढ़ेगी, उसके बाद 99 हो जाएगी। धीरे धीरे हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें सारा कुछ है, एडवांस मैथ्स के ट्रिक्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत तरीके का क्वेश्चन इसके साथ डिस्कस किया गया, लगभग सभी एग्जाम को ये कवर कर लेता है। उनको आपने देख लिया करने का तरीका। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कि क्वेश्चन में दिया, एक दुकानदार ने अपने क्रय मूल्य पर 34% के लाभ होने की उम्मीद की। यदि सप्ताह में बिक्री उसकी 3417 रुपए है तो उसका लाभ क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए इसकी जो बिक्री है यानी सेलिंग है वो 134% होगा। कैसे आ गया 134%? तो आप बोलेंगे ये 3417 कैसे आ गया, क्योंकि 100 रुपए अगर 100% अगर हम सीपी मानते हैं तो हमारा एसपी क्या होगा 34% का लाभ। अब हमसे सिर्फ पूछा गया लाभ निकालिए, तो लाभ निकालने के लिए अगर बोला गया है तो हम बोलेंगे 34% ही तो लाभ था, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मैं बताऊं, 99% लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि चलिए इसकी वैल्यू निकाला जाए, कुछ भाग होग दिया जाए, कटेगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, भाग देंगे, हो सकता है पॉइंट में भी जाए, लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हो सकता है इसको सॉल्व करने में आपका 15 सेकंड से ज्यादा लग जाए। लेकिन अगर हमको एक नंबर दिखता है, मैंने और भी वीडियो बनाया, जितने वीडियो मैंने हर जगह आपको बताया हो, सीजीएल मेंस का हो या सीएचएसएल का हो, कि कुछ नंबर आपको यूनिक दिखते हैं। 34% में 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम क्यों ना देखें, हमको जब 34 की वैल्यू निकालनी तो इसके अंदर में 17 है, और 17 कहाँ जाएगा, क्वेश्चन में ही तो रहेगा 34% में। तो 17 से कटने वाला 17 पचे 85 और 1 15 नहीं कटेगा। 17 पचे 85 20 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 17 पचे 85 और 17 1 कट जाएगा, और ना तो ये कटने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा। अगर दो ऑप्शन होता तो हम भी सॉल्व करते हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, जो बेसिक से भी पढ़ के कर रहा है उनको भी करना है। उसमें भी जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, वैदिक मैथ्स अच्छा तरीके से पढ़ा है, वो कर सकता है, थोड़ा जल्दी से कर सकता है। तो कॉमन तरीके से अगर इसको लगाना होता तो हम ऐसे कर देते हैं। अगर पूरा सॉल्व करना चाहें कि 3417 और बटे में 134 गुणे में 34 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते रहिए, आप जैसे भी कर सकते हैं। तो टाइम तो लगेगा, तो कहीं कहीं टाइम आपको बचाना होगा, और जरूरी नहीं कि हर जगह डिविजिबिलिटी रूल लगाना। आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर होना चाहिए। और एक चीज तो मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो क्लास अगर आप कर रहे हैं तो आपका अगर आने वाला पेपर है तो आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके सेट में अगर 30 क्वेश्चन है तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सेम डेटा चेंज होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब हमने क्वेश्चन ये लिया है आपका प्रीवियस ईयर ही, यानी जो ग्रेजुएट लेवल में आए थे, लेकिन वही क्वेश्चन लिया है जो आपके अभी पूछे जा रहे हैं 12th लेवल में, सिर्फ उसके डेटा को बदल के। डेटा बदल के मतलब कि मान लीजिए क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ गया आपके 12th लेवल में, तो हमने इसको बदल लिया, क्योंकि बाद में तो एक्चुअल पेपर आएगा तो आप खुद ही देख लेंगे और मिलेगा 100% आपको सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, किरण ने 2 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पे 16,000 की राशि उधार ली। उसने अवधि के अंत में परसेंटेज प्रति ब्याज दर पे 4000 का ब्याज चुका है। मतलब यहाँ इंग्लिश अच्छा x% दिया है, तो x% से दर है, तो ब्याज पूछा गया। बहुत ही कॉमन है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिंपल होता है। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फार्मूला चलता है कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो अगर 2 साल में 4000 तो 1 साल में 2000, और 2000 इस 16 का कितना होगा, 2000 16,000 कितना होगा, तो बोलेंगे 1/8 होता है। 1/8 तो 12.5%। ये क्वेश्चन तो लगाने वाला ही नहीं था, और ये कैलकुलेटिव भी नहीं था अगर देखा जाए तो। ये 1 साल का ब्याज 2000 है, तो ये अब इसको लिख के टाइम बर्बाद करना चाहते हैं तो अलग चीज है, ये कट जाएगा। ये 1/8 होता है, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। तो कर सकते हैं कॉमन तरीके से, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है इसमें। एक ही चीज ध्यान रखना कि हर साल का ब्याज बराबर होता है। 3 साल के CISI पे और 2 साल के CISI के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, तो इनके लिए रेडी रहना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज पे हमारे पास 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 10% की दर से, वो 186 है। इसके लगाने के लिए फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला से वो लोग लगाते हैं जो लोग बेसिक से पढ़ते हैं और हमेशा वो पीछे ही रहते हैं। आपको लगता है कि आपको मैथ्स आता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं उसका। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका रेट 1/x बन जाता है, ये बहुतों बार बता दिया गया है कि डिफरेंस हमेशा 3x + 1 होता है और प्रिंसिपल हमेशा x³ होता है। अगर जिनको नहीं पता उसको नोट रखेंगे और इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे डिफरेंस वाले। अब रेट यहाँ पे 10% दिया है 1/10। अब बोलेंगे अगर ये 1/10 नहीं बनता तो क्या होगा, तो इसके लिए और वीडियो देख लीजिए CI का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप लोग करते हैं। तो 1/10 यानी ये नीचे वाला x है, तो 10 × 3 30 और 31, यानी 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 186 दिया है, और 10 का क्यूब कितना आएगा 1000, इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये माइंड में ही करना था। ये सब तो मैं लिखा यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। 10 मतलब 1/10, 10 × 3 31, 31 से ये 6 बार में कट रहा है, 1000 का 6 गुना 6000 हो जाएगा। यानी ये 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर इससे ज्यादा समय ले रहे हैं तो नहीं, मतलब टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं।
कि अगर हमको दिखा अगर हमको यहाँ 5% देता तो हम देखते कि 1/20, 20 मतलब 60, 61 की वैल्यू मान लीजिए 122 दिया है तो 8000 की वैल्यू 16000 प्रिंसिपल होगी। कोई भी नंबर दे दे अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं आपको दिया है ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया कि 3 साल के CISI का डिफरेंस 95 दिया है और रेट दिया 16 से 2/3%, तो 1/6, 6 गुणे 3, 18 1 19, 19 5 95, 5 गुना में 6 का क्यूब हमारे पास 216 का 5 गुना 1080, ऐसे आंसर आना चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन भी मैंने 2 बता दिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं, बाकी अगर कुछ भी दे दे तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अब देखिए ये प्रॉफिट लॉस का मैंने पिछला क्वेश्चन में भी जो आपको सेट कराया था, बताया था क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि कभी कभी ये नंबर जो है ना बड़े इजी दे देते हैं और कभी कभी ये कैलकुलेटिव भी दे देते हैं, तो दोनों से आपको तैयार रहना है। इजी देगा तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है। और एक चीज मैंने कल वाली प्रॉफिट लॉस में ये भी बताया था कि अगर परसेंटेज में देके परसेंटेज में आंसर पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल होता ही नहीं है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, कहीं पे भी अगर आंसर रेशियो परसेंटेज में आया तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखिए 22% अधिक है, यानी जो हमारा मार्क प्राइस है, यानी मार्क प्राइस है वो 22% अधिक, मतलब 100 होगा तो 122 होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, लाभ 7% का हुआ, यानी हमने बेचा जो होगा क्रय मूल्य से वो 100 से ज्यादा बेचा होगा, 107 में बेचा होगा, तो यही डिस्काउंट आपसे पूछा गया। तो कितने का डिस्काउंट, तो आप बोलेंगे 3 इधर 2, 15/122। अब बोलेंगे इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करना वो सोचिए कि 15 से ये 8 बार में जाता है, 15 8 120, और इसके बाद ही पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट के बाद आएगा। एग्जैक्ट भाग देने में टाइम वेस्ट कर देंगे क्योंकि ऑप्शन ही पॉइंट में और अप्रॉक्स दिया हुआ है कि अप्रॉक्स निकालना है, तो आप भी कैलकुलेशन को अप्रॉक्स ही करेंगे कि लगभग 1/8 से ज्यादा आएगा। 1/8 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए कि 12.5% होता है। अब 12.5% से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा इससे कम आएगा, थोड़ा कम, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया, इतना ही करना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 100 से गुणा करके 61 से भाग दीजिए, ये सब करिए, 3 मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन है, अगर सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, नहीं एक्चुअल भाग देके निकालेंगे, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता है 29, 12.28 और 12 हमारे पास 30, 12.31, कुछ ऐसा दिया होता तो हम पूरा भाग देते, लेकिन अब ऑप्शन इतना दूर दूर है तो दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा आपको भी। लेकिन ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है तो भाग भी देना पड़ सकता है। अगर भाग देना पड़े तो भाग दीजिए, और भाग देने का तरीका भी आपको सिखाया गया है कि कैसे बड़े बड़े नंबरों से भाग दिया जाता है, और इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं वैदिक मैथ्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी टंकी वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़ के जाइएगा, शायद आपको इसी में सेम क्वेश्चन आपको दिख जाए कि एक टंकी में निचले भाग में एक छेद है जिसमें पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। निचले भाग में एक छेद है जो 10 घंटे में खाली, मतलब जो रिसाव होता है या छेद जो होता है वो भी एक नल होता है, उससे पानी निकल रहा है और एक से भर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि दोनों नल, अगर 2 ही नल की बात हो रही है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, आपको सीधा क्या करना है, एक भरने वाला है और एक क्या है, खाली करने वाला है, तो इन दोनों को गुणा करके इनके डिफरेंस से भाग देते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, तो बोलेंगे 2 से, तो 4 और 10 ये 40 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो तो हमेशा ये काम करेगा। बाकी ज्यादा हो तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। एक इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आएगा कि एक मैंने वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पे, अभी तो रिसेंट में ही होगा, वीडियो वाले सेक्शन में, कि पाइप एंड सिस्टम। एक क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, अगर उस क्लास को कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख लेता है पूरा और नोट्स बना लेता है तो आप अपने जीवन में कोई भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो ना बना पाए, किसी भी लेवल का ना ऐसा नहीं हो सकता जो ना क्रिएट कर पाए। इस तरीके की क्लास 1 घंटे में दी गई है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर किनको भी डाउट होगा, ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने उसमें बताया ही नहीं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, वहां शुरुआती एक अच्छे लेवल से होती है, पढ़ सकते हैं उसको। बाकी इसको लगाना चाहे तो देखिए, एक नल है हमारे पास 8 घंटे में भर सकती है, एक खाली करने वाली है 10 घंटे में खाली कर सकती है। इनका एलसीएम 40 ले लीजिए, 5 बार में, ये 4 बार में, ये माइनस में रहेगा क्योंकि खाली करने वाली है, तो 40 में देखिए ये 5 भरेगा तो ये 4 खाली कर देगा, 1 से भाग दे देंगे, ऐसे भी लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। और इस पर पूछे जा रहे हैं, इस बार तैयार रहेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योमेट्री में आपको कोरिलेटरल से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और कोरिलेटरल में स्पेशली अगर बात करें तो समचतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इसके बारे में पूरे तरीके से पढ़ के जाइए आप लोग। समानांतर चतुर्भुज में आ रहा है, इनके एरिया निकालने के लिए देखिए हमारे पास इसमें पूछा गया था, तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज अगर हमारे पास होता है तो हमको ये पता है कि देखिए इनके हाइट अगर दिया है और इनका ये बेस दिया हुआ है तो इन दोनों का सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 97 में हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 43 से। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करने के लिए पूरा नहीं करना है आपको, सिर्फ एग्जाम में यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट देख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 21 आ गया, यानी कि 1 आ गया, तो 1 वाला ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन दिया है तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। इनको हमने कर दिया, देखिए ये 27 होगा और ये 28 होगा, 27 और 28 हमने जोड़ दिया, 8 7 15 और 2 और जोड़ देंगे जो 21 वाला था तो ये 17, लास्ट में 71 आने वाला है, तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। थोड़ा सा समय तो बच जाएगा इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करने से अगर बचेंगे तो।
इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 36 संख्याओं का औसत, ये औसत वाला क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेगा। कहीं पे देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत में। एक हमारे पास रिप्लेसमेंट यानी रोमिंग वाला होता है कि कोई के बदले किसी और को लिख दिया गया, कोई गया उसके बदले में आ गया, या कोई बाहर जा रहा है ग्रुप से या अंदर आ रहा है। इनकमिंग, आउटगोइंग एंड रोमिंग, 3 ही टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या फिर बेसिक वाले होते हैं जो औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहां से अगर आप देखें कि 36 लोगों का जो औसत है वो 45 दिया हुआ हमारे पास, और दो संख्याएं हैं 37 और 53, और दोनों को हटा दिया जा रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमने जोड़ के देखा तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0 और 5 3 8 90 आ गया। अब देखिए 90 बाहर जा रहा है, 2 लोग जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक लोग अगर 45 लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जब भी जो औसत होता है अगर उतना लेके आप औसत एंट्री करते हैं ग्रुप में या उतना लेके बाहर जाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता औसत में। तो ऐसे अगर 2 लोग मिलके अगर हमारे पास 90 ले गए, यानी एक एक लोगों के हिस्से कितना आएगा, 45, यानी यहाँ पे नो चेंज होगा, यानी 0 चेंज होने वाला औसत में। यानी अगर पहले 45 था तो बाद में भी क्या रहेगा, 45 ही रहने वाला है। अगर ये आते भी ना इसके अंदर में तो भी कोई चेंज नहीं होता, दोनों के इसमें हमारे पास क्या होगा, नो चेंज इसमें आने वाला है। तो ये इजी वाला टाइप है, तीनों को एक बार ध्यान से देख लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम में ये बेसिक वाले क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस बेसिक वाले क्वेश्चन के लिए बोट एंड स्ट्रीम की एक स्पेशल क्लास बताई गई है। एक नया नजरिया सिखाया गया, आप लोग बोट एंड स्ट्रीम से सर्च कर लेंगे, एक अलग तरीके से ही बोट एंड स्ट्रीम आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि हर एक क्वेश्चन के लिए बोट लिखना है आपको, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम लिखना है, बस इतना ही लिखना है। इससे सारे आंसर एक सिंगल लाइन में आते हैं। क्या क्या दिया है कि 14 घंटे में 14 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोला मतलब इतना इसमें भाग दे दिया, इसकी अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 1। अच्छा, दूसरा बोला 9 घंटे में 171 किमी चलता है, तो 9 से इसमें भाग देंगे 19 आ गया, तो डाउन स्ट्रीम 19 आ गया हमारे पास। ये दोनों मिल गया। अगर हमको बोट चाहिए होता तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं 10, इन दोनों को घटा के आधा कर लेंगे, ये वाला आ जाएगा। बाकी तो कुछ पूछा नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। यानी बोट की स्पीड पूछी गई, आंसर 10, वाटर की पूछी गई 9। अगर इसके अलावा कुछ पूछा जाता रेशियो या कुछ अलग तरीके से तो बता भी सकते थे। यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो 10 आने वाला। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट और देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से देखिए टंकी वाला क्वेश्चन आ गया कि 18 घंटे में भरता है और एक जो है 24 घंटे में खाली करता है। जब 2 नल की बात हो तो हमने तरीका जो बताया था कि इन्हीं दोनों का गुणा कर लेना है, 18 गुणे में 24, इन्हीं के अंतर से भाग दे देना है। अंतर कितने का है, 6 का, 6 से 3 बार में, यानी कि ये 72 आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको कि टंकी के 3/4 भाग को भरना है, तो इसका 3/4 कर दीजिए। जब 3/4 कर देंगे, देखिए 4 से 18 गुणे 3 54 आ जाएगा आंसर आपका। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, यानी ये मैक्सिमम 10 सेकंड से बहुत ज़्यादा, इसके लिए कम में भी लगा सकते हैं अगर आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को सही समय के साथ। तो और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्यूब का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसमें डेटा अलग अलग आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता क्वेश्चन क्या हो एग्जाम में आ सकता है। इसमें आयतन पूछा गया, आयतन आपको फार्मूला आना चाहिए। मेंसुरेशन में बस ध्यान रखना कि क्या क्या आ रहा है, या तो क्यूब, या तो गोला, या तो हमारे पास कोन है, या तो सिलेंडर है, और इन सब में एक ही चीज़ है। एक चीज़ क्या है हमारे पास, इनके बस बेसिक फार्मूला आपको पता है तो कर लेंगे। इसमें हमारे पास आयतन क्या होता है, क्यूब होता है। अगर ये 42 है, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का क्यूब लास्ट में 8 आएगा, तो हम एक ही ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट नहीं मैच करता है तो आपको गुणा करके लास्ट के 2 डिजिट भी निकालने पड़ सकते हैं, या फिर आपको पूरा भी क्यूब करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औसत का ये क्वेश्चन पहले दिन भी आपको मिला था, आगे भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पहले दिन वाले में जो आपका हुआ था 7 अगस्त को, वहां पे भी क्वेश्चन आए थे, सेम पैटर्न पे आया क्वेश्चन, और ऑलरेडी ये ग्रेजुएट वाले लेवल 1 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से दिया कि एक व्यक्ति 819 किलोमीटर, 1400 इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की दूरी एक एक अलग अलग स्पीड से चलते हैं। 3 स्पीड है, 3 डिस्टेंस है, तो औसत क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर लेते हैं, तो इसमें समय लग जाएगा। जैसे अगर हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास औसत क्वेश्चन में क्या होता है, दिया रहता है कि हमारा पास एवरेज स्पीड 54 दिया, 54 तो हम लगाएंगे इसको कैसे, तो बोलेंगे 819 किलोमीटर है प्लस 1476 है प्लस 1053, ये टोटल डिस्टेंस। टाइम निकालेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे कि 819 बटे में 63, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 3 से 3 बार यानी 13 बार में कट जाएगा। 1476 हमारे पास है, इसमें x से भाग देना है, यही पूछा गया है। और लास्ट में क्या है 1053 है, तो इसमें हम 81 से भाग देंगे। एक है लास्ट में 3 बार जा रहा, 13 बार में, 13 बार में काटना तो एक अलग चीज हो गया। अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये तरीका x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और कट भी जाएगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन तो भी कम से कम ये 30-40 सेकंड तो खा जाएगा, बड़े आसानी से कोई भी करने वाला होगा, क्योंकि जोड़ना भी है, फिर यहाँ काट के इसमें गुणा करके फिर भाग भी देंगे। जो भी करेंगे प्रोसेस करने में 30-40
सेकंड जा सकता है आपका। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा, जो x निकालना है ना, ये इससे कटने वाला नंबर होगा। बोलेंगे क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि अगर ये कटता नहीं इससे ना, अगर पॉइंट में होता नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आती नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इससे कटने वाला नंबर है, तो क्यों ना हम ऑप्शन में ऐसा नंबर ढूंढे जो इसको काट दे परफेक्ट पूरी तरीके से। तो x की वैल्यू 43 से अगर होगी, अगर 43 होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि 43 वाला होगा। इस तरीके से किया जा सकता है कि हम 43 से भाग दे के देखें, अगर मैं 3 बार ले जाऊं तो 4 129 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 17 यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ से 186 को अगर काटेंगे तो ये कटने वाला नहीं है। देखिए 4 बार ले जाएंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे सेम अगर 1400 हमारे पास 76 है और इसको हमने 41 से भाग दिया, तो 41 से 3 बार जाएगा, 123 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये कितना बच गया, 4 बच गया, और यहाँ से हमारे पास 2 बच गया, और ये वाली वैल्यू 46 है। ये 6 बार में देखिए पूरा कट जाएगा, 6 बार में ये पूरा इसी का देखिए डबल ही तो है, तो ये कट गया, तो ये वाला आंसर होगा। बाकी आप सभी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई बोलेगा कि इतना भाग देने का समय कहाँ रहता है हमारे पास। तो डिविजिबिलिटी रूल किस दिन के लिए पढ़े हैं, प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 41 है, एकाधिकेन पूर्वेन, यानी 40 से एक ज़्यादा है ये, तो 4 के बेस पे है, यानी कि जो लास्ट वाला नंबर होता है 1476। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी पढ़ना हो, इसमें 4 से गुणा करके इसमें घटा लेते हैं कि 24 घटा लेते हैं, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 123 कटता है, 123 में भाग दे दीजिए, पूरा नहीं भाग देना है। तो डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है कि तो कर सकते हैं, अगर नहीं इस तरीके से करना है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल वाला नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के टाइप को ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा आपको। और स्पेशली ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, CGL 2023 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 22 में आए थे, तो वहीं से क्वेश्चन को उठा के आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री में ट्रायंगल का ये पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। सिमिलरिटी पे पहले दिन भी आया था, दूसरे दिन भी आया था, इसलिए हमने सिमिलरिटी और बेसिक एंगल वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सिमिलरिटी वाला मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। अब यहाँ ये बोला कि 2 सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम का मतलब होता है कि उनकी भुजाएं बराबर, उनके कोण बराबर, उनके हाइट बराबर, उनके रेडियस बराबर, जो भी होता है एरिया बराबर, सब कुछ। तो अगर इस कोण ABC का जो अनुपात है 2 और 4 का, तो वही अनुपात हमारा XYZ का भी होगा, XYZ का, क्योंकि सब बराबर होते हैं। इसमें X और Z के बारे में पूछा गया, इनका योग कितना है, तो बोलेंगे 6 है। तो 6 से कटने वाला नंबर तो बहुत सारे दिख रहे हैं हमको, तो हमने सबको जोड़ लिया, 4 4 8 2 10, 10 बराबर 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 18 गुना में है, तो इसमें भी सिर्फ 18 से गुणा कर लेंगे, इसमें भी 18 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, इसको सभी लोग कर सकते थे, बस बेसिक पता होना चाहिए था कि सर्वांगसम का मतलब कोण भी बराबर होंगे, एरिया भी बराबर होंगे, सब कुछ होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन पहले दिन था, दूसरे दिन कंप्लीमेंट्री एंगल से भी क्वेश्चन आया था। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि जैसे अगर साइन बराबर कॉस हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री टाइप है, ये तभी साइन कॉस के बराबर हो सकते हैं अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है और ये न्यून कोण के बारे में दिया गया है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोण हमारे पास 90 डिग्री होते हैं, यानी कि 5a + a माइनस में 42 बराबर में हमारे पास 90 डिग्री होगा। यहाँ से ये 6a हो जाएगा, और इधर में हमारे पास 42 + 90 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 6 से ये 7 बार, 6 से 15, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी इजी लेवल ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इतना ही करके जाना है। जैसे यहाँ देखिए 7 का क्यूब दिया है, 7 का स्क्वायर, ऐसा ग्रेजुएट लेवल में भी आया था। नीचे में देखिए 7 का स्क्वायर है, ये 7 के पावर 4, यानी सब कुछ 7 है, तो आंसर 7 से कटने वाला ही आएगा, ठीक है। और कुछ करना नहीं था इसमें, इतना ही कर सकते थे। सॉल्व भी करना चाहेंगे तो ये बाहर 7 आ जाएगा, ये वाला 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि ये देखिए 7 के पावर 4 होता है ये वाली वैल्यू, तो ये 3 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर ही बचने वाला, और यही आंसर आने वाला। कॉमन क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन भी आपके सेट में आ रहा है, तो उनको भी ध्यान रखना है। मीन प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन जो लिया गया ग्रेजुएट लेवल वाले से, तो इसमें ऑप्शन कई इसमें गलत थे, लेकिन मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना होता है किसी भी नंबर में, तो ध्यान रखना बस दोनों संख्याओं का गुणा करके हम रूट लगा लेते हैं। तो यहाँ भी इन दोनों का गुणा करके रूट लगा देना है। बाकी ऑप्शन आप जरूर चेक करिएगा इसमें सही है कि गलत है, लेकिन अगर इस पे आएगा तो इस तरीके से करना है। एक इजी वाला क्वेश्चन ये भी आपको दिख रहा है एग्जाम में, इजी वाला जैसे दिया है यहाँ पे क्या कि 16 किताबों का क्रय मूल्य, 16 का जो क्रय मूल्य है वो 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ सिर्फ हम अनुपात बना लेते हैं, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है। कितना अधिक है, तो बोलेंगे लाभ हुआ है 60% का, तो 60% क्या होगा, गेन होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा आपको, बट आ रहा है तो ध्यान रखना आपको। अच्छा, इस फार्मूले पे ध्यान रखिएगा, इस पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। इसमें एक फार्मूला बस ध्यान रखना, इस वाले फार्मूले पे क्वेश्चन किसी भी सेट में दिख सकता है कि 3 मीडियन - 2 मीन,
एक तो ये फार्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा कि अगर यहाँ दोनों तरफ मीडियन घटा दिया जाए, जैसे अगर मान लीजिए मीन घटा दिया, अगर मैंने मीन घटा दिया यहाँ पे, ये वाला मीन इधर भी घटा दिया, तो इधर भी घटाएंगे, अगर इधर भी मीन घटा लिया और इधर भी घटा लिया तो इधर हो गया, इधर देखिए 3 बार बन जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो मीडियन माइनस मीन। कभी कभी ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि इनके बराबर क्या ऑप्शन में ये दिया हो, या ये वाली वैल्यू दिया हो और ये वाली पूछ ले, ये दिया हो, दोनों में से कोई पूछ सकता है। यही फार्मूला में बेसिक क्वेश्चन है, इनको कर सकते हैं कॉमन तरीके से। थर्ड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन पहले दिन भी आए थे, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, अगर ए है बी है, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो दूसरे वाले का स्क्वायर बटे में, ये इस तरीके से कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं क्यों ऐसा किया जाता है। तो 18xy इंटू में 18xy स्क्वायर करना था, तो नीचे में हमने क्या किया 6x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर दोनों x को काट देंगे, 6 से ये 3 बार, 18 गुणे 3 54 y स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ऑलरेडी आ चुका है, इस बार भी आपको दिख रहा है, दोनों दिन दिखा था इस क्वेश्चन में, दोनों दिन मतलब कई शिफ्ट में आपको दिख जाएंगे अलग अलग तरीके से। अब 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और इनका एलसीएम दिया था, इनका अगर इनका एचसीएफ पूछा था, अगर एचसीएफ x मान लेंगे तो यही संख्याएं हो जाएंगे। तो 5 गुणे 2 10x बराबर हमारे पास दिया है, यही तो एलसीएम होगा इनका एलसीएम, और इसकी वैल्यू दिया 5380, ये 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू सीधा आपके पास आ गई, वही उनका क्या होगा एचसीएफ होगा। ये कॉमन वाला क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसको तैयार रहिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है इस बार फिर से, कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल तरीके कुछ भी दिया जिसकी लंबाई मान लीजिए 17, ये 22 दिया है, तो इसको 2 तरीके से मोड़ा जा सकता है। मोड़ा जाने का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ दें, इसको यहाँ से मोड़े और इधर मिला दें, तो उस केस में जो हाइट होगा ना ये 22 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो गोला बनेगा, ऐसे मान लीजिए ये वाली वैल्यू बनेगी, तो इस वाले में देखिए नीचे वाला जो 17 होगा ना, ये वाला ये 2 पाई आर जो होगा यहाँ पे 2 पाई आर, ये 17 हो जाएगा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं हम इसके हिसाब से मोड़ रहे हैं, इधर ऐसे मोड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पाई आर की वैल्यू 22 भी हो सकती है और ये वाला भी 17 हो सकता है, तो बाकी पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में कोई भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हो, जैसे बोला चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया या फिर लंबाई के अनुदिश, जैसा मोड़ा जाएगा उसके हिसाब से हम यहाँ 2 पाई आर बदल जाएगा हमारी उनकी वैल्यू, और इससे हम रेडियस निकाल के पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये कॉमन चीज है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य को 34% के लाभ बेचता, तो ऑलरेडी शायद हमने बता दिया था, 34 मतलब 17 से कटने वाला नंबर ये वाला कट जाएगा, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, दोबारा आ गया होगा। एक व्यक्ति प्रति माह इतने वेतन मिलता है और हर महीने इतना % बचाता है। अच्छा, 35 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे 7/20। अगर 20 रुपया कमाता है तो 7 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा 13। और उसने बोला कितना खर्च करता है यही पूछा गया, तो 13 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की। ये वेतन था, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 540, यानी ये इससे कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा, तो बोलेंगे देखिए 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 7 बार, 257 का इसमें गुणा ही तो करना है, 257 में गुणा करना है, तो भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 13 गुणे 7 91, यानी 1 आएगा, 1 हमारा इसमें नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में 91, 13 बचे 65 और 9 और जोड़ लेंगे, 65 और 9 74, लास्ट में 4 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 4 वाला और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह अपना आपको थोड़ा थोड़ा समय बचाना है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ लेकिन समझ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस पे भी आपको एग्जाम में मिल रहा है, या तो बहुलक पूछ ले रहा है, या तो माध्यिका पूछ ले रहा है, या तो फिर माध्य पूछ ले रहा है। 4 डेटा, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ जाए, और सबका नहीं चेक करना है, इस ऑप्शन में जो होगा इसी चारों का चेक करें। जैसे 4 का अगर चेक करें तो 1 बार 4 है, 2 बार 4 है, 3 बार 4 है, और ये है, तो इससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी तो भी आप चेक कर सकते हैं कि और कोई आंसर तो ऐसा नहीं है जो कुछ आ सकता है। डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी आ सकता है, 8, 9, 11, 88, 72, ये सब ध्यान रखना है पढ़ के। 9 की डिविजिबिलिटी रूल आसान होती है, जैसे ये कट गया 9 से, 5 और 4 ये कट गया, और ये हमारे पास 3 और 3 6 प्लस पी को अगर 9 से काटना है तो पी के जगह पे 3 रख सकते हैं, तो 3 आपका ऑप्शन में दिया है, तो हम 3 की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट और देखते हैं। अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आ रहा है बेसिक, देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 36 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या होगा, तो 36 का स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से कर सकते हैं, या यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ये बहुत कॉमन वाला क्वेश्चन होता है। a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 5 दिया है, बोला ना तीनों का योग दिया है, अगर इनका गुणनफल कर दिया जाए ए बी बी सी और सी ए का, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितना दिया, -2 दिया हुआ है, और ए बी सी का जो मान दिया है वो 3 दिया है। आपसे पूछा गया है ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब। ये फार्मूला होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी
इसमें 3-4 तरीके के फार्मूले होते हैं, सभी आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यही वाला यूज होता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AB + BC + C है। वैसे तो 3 होते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे A + B + C 3 के स्क्वायर कर सकते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -AB -BC -C है, वो भी होता है, कई सारे होते हैं। लेकिन जो हमको डेटा दिया उसके हिसाब से अगर देखें तो इस ABC की वैल्यू 3 है तो ये -9 आ जाएगी। बराबर में इसकी वैल्यू 5 दिया है, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। और इसकी वैल्यू माइनस में 2 दिया है, देखिए तो 3 × 2 6, यानी कि ये प्लस में 6 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 और 6 31 × 5 155 आ जाएगा। और ये 9 इधर आके जुड़ जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 164, यानी पहला वाला आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। बेसिक अगर फार्मूला पता है तो मेंटली भी लगाया जा सकता है, इसके लिए ट्रिक भी वीडियो बहुत सारी बनाई गई है, लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट समझ पाएंगे कैसे करना है हमको। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे एग्जाम में इसको लगाना है हमको। तो एग्जाम में लगाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आपको डील करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे केस में ऊपर में हमेशा 1 बनाना है आपको। देखिए 18/57 दिया है, ये 27 बटे में कितना दिया है, 54 दिया। बड़ा या छोटा कुछ भी पूछ ले, 27 बटे में 54 दिया है। अच्छा ये वाला 57 दिया था, 27 बटे में 57 दिया है, और एक 30 बटे में 49 दिया हुआ है। आप देखिए इससे भाग देंगे तो 18 × 3 54, यानी 1/, ऊपर में अगर 1 बनाए तो ये 3 दशमलव समथिंग ज्यादा कुछ आ जाएगा। हम ऐसे मान लेते हैं 3 प्लस समथिंग आएगा। 27 × 54 मतलब कि लगभग ये 2 से थोड़ा ज्यादा आने वाला है। 27 × 54 ये 2 के बराबर है, ये बड़ा है, 2 प्लस का मतलब बड़ा है। 30 से भाग देंगे तो ये 1 + 1.5 या 1.2 जो भी आ जाए, 30 से 1 बार जाएगा लगभग। अगर मान लेते हैं 1.5 गुना पे भी मान लेते हैं, 1.5 गुना से वैसे ज्यादा है, 1.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। अब इसमें ये देखिए कि जब ऊपर वाले नंबर सब में बराबर हैं तो नीचे में जिसमें बड़ा डेटा होगा वो छोटा होगा, और जिसमें छोटा होगा बड़ा होगा। क्यों, जैसे अब अगर ऊपर के नंबर सेम है और जितना बड़ा नंबर से भाग देंगे, ये बड़ा नंबर है तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, और बोलेंगे सबसे छोटा ये वाला है नीचे में, तो ये ऊपर में भाग देंगे तो छोटे नंबर से भाग देने पे आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर ऊपर में सेम नंबर रखते हैं तो ये वाला सबसे बड़ा होगा। और बाकी आप सीरीज बना सकते हैं जो भी पूछा जाए, परसेंटेज का यूज इसमें नहीं करना है, एलसीएम भी इससे भी लगा सकते हैं। बाकी देखिए द्विघात समीकरण पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि जैसे इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ऐसे केस में देखिए अगर हमारे पास दिया हुआ है कि x² + 3x + 2 बराबर दोनों मूलों में किसी एक अन्य द्विघात समीकरण के मूल है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। तो यहाँ पे हम देखिए कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें a b c का मान तो यहाँ से कंपेयर करके इनको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मूल इनके समान है। तो हम चाहें तो पहले वाले से अगर मैं लिखूँ कि अल्फा + बीटा, अगर हम देखें तो यहाँ -3 बटे में 1 आ जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो वही सेम चीज़ है। तो अगर यहाँ से अगर दूसरे वाले में देखेंगे अल्फा + बीटा की जो वैल्यू है तो आप बोलेंगे यहाँ से तो -b/a आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, यानी हम बोल सकते हैं कि -b/a बराबर, अगर -3 है तो b की वैल्यू हम 3a लिख सकते हैं। तो अब इसमें आपको चेक करना होगा किसके तरफ 0 आ जाएगा, कौन सी वाली वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है कि अल्फा बीटा बराबर, अगर पहले वाले में देखें तो ये 2 बटे में 1 है। दूसरे वाले में देखें अगर अल्फा बीटा तो आप बोलेंगे ये c/a है, यानी कि c/a बराबर अगर हमारे पास 2 है तो c के जगह पे 2a भी रख सकते हैं। अब क्या ये तीनों बराबर हो सकते हैं, क्या इनका अनुपात ऐसा हो सकता है। अगर अनुपात भी बनाना चाहें तो अनुपात भी बना के चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन में कि अगर हमारे पास b की वैल्यू 3a है और अगर यहाँ से दूसरा चीज हमारे पास क्या c बराबर 2a दिया हुआ है, तो b वाली वैल्यू और c वाली दोनों रख सकते हैं। अगर सबको किसी एक टर्म्स में रख दें कि जैसे b के जगह पे हम सबको a में बना लेते हैं और पहले वाले में चेक करते हैं c की वैल्यू 2a है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर a में बदलते हैं तो c बराबर अगर 2a है तो यहाँ पे हमारे पास 2c है तो ये 4a हो जाएगा। और b की वैल्यू यहाँ से 3a है तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर b के जगह पे 3a रखेंगे तो 3 का 3 गुना यानी 9a हो जाएगा। और a यहाँ पे 9 4 13 और ये 0 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। अच्छा दूसरा वाली चीज हमारे पास क्या दिया यहाँ पे, क्या ये तीनों बराबर हो सकते हैं, तो बराबर तो वैसे ही नहीं दिख रहा, b बराबर 3a है और यहाँ c बराबर हमारे पास 2a है, तो बराबर ये भी नहीं हो सकते हैं। और इनका हमारे पास जो अनुपात दिया है, अनुपात भी बराबर नहीं आने वाला है। यहाँ पे a b c का अनुपात कि a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 3, तो उल्टा दिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, जो सही भी हो सकता है। बाकी इसमें कई कंडीशन वाले क्वेश्चन है जो कंडीशन में फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम में इस बार थोड़ा ईजी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह हर महीने इतने रुपए वाहन पर और इतने रुपए किराने के सामान पे खर्च करता है तो शेष इतना बचाता मासिक वेतन। कितना खर्च करता तो बोलेंगे 30%, तो बचा कितना होगा 70%। ये 70% किसके बराबर होगा तो बोलेंगे ये है हमारे पास 8,481 प्लस इसमें ये भी है 751 भी है और 715 भी है। तो एक बार जोड़ लेते हैं इसमें, देखिए 5 2 7 आ जाएगा, 8 5 8 6 14 आ जाएगा,
7 7 14, 4 18 19 आ जाएगा और ये 9 आ गया। यानी 70% की जो वैल्यू है ये वाली है, आपको 100% निकालना। 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, यानी ये इतना गुना पे हो गया। इतना गुना से ये जा रहा है तो इसमें भी उतना गुना कर लेंगे। 0.0 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 142.1 गुना पे। ईजी है ऑप्शन में, ये सीधा दिख जाएगा मेरे हिसाब से। तो कॉमन क्वेश्चन है 14 14 21 वाला, ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये लगभग आपके 30 क्वेश्चन थे, जहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। और इस वीडियो को अगर आप देख के जा रहे हैं एग्जाम देने, तो 100% मान के चलिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। और साथ में आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैं एक चीज़ और बता देता हूं जो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए है कि अभी भी 24 घंटे के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पे आपको शुरू में बता दिया गया था कि अभी भी जो मैं ऑफर चला रहा हूं सभी को एक इन्फॉर्मेशन कि ये बैच मैंने आज लॉन्च किया आप लोगों का, एडवांस स्पेशल बीओडी बैच। एक ऐसा बैच जहां पे 150 नए क्लासेस हैं और 250 क्लासेस वो हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं कि 250 वाला पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अगर किसी को हाई लेवल देना है, किसी को सीडीएस का एग्जाम देने हैं, किसी को आईबी वाला एग्जाम देने हैं, या कोई और भी एग्जाम जहाँ पे देना है, कैट का देना है, हर लेवल की क्लासेस में है। ये वाला आपका लेटेस्ट है। अगर आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी और कोई भी एग्जाम देना हो एसएससी का, उसके लिए होगा। अभी शुरुआत के 1000 बच्चों के लिए फीस रखी गई है। जैसे 1000 होगा ये 99 में मिलेगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलने वाला सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि इसमें क्लास तो पहले से सारी डाल दी गई है और इसके अंदर में सारा कुछ दिया हुआ कि पहले ये रेलवे के लिए एडवांस मैथ्स अलग दिया गया है, एसएससी के लिए एडवांस मैथ्स अलग दिया गया है, यूपीएसआई के लिए अलग एडवांस मैथ्स दिया गया है, प्रो लेवल जो है जिनको ओल्ड वीडियो दी गई है वो अलग से दिया गया। तो जिसका जो एग्जाम है वो सिर्फ वही पढ़ेगा, जिसको ज़्यादा पढ़ना होगा कोई भी किसी का भी पढ़ सकता है। तो कहाँ मिलने वाला है? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लगी और अगला टॉपिक क्या आपको बताया जाए, जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है या CBT 2 का एग्जाम है।